जैसे कि एमपी साहब ने कहा है, प्रधानमंत्री साहब का बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान है, क्योंकि अगर किसान की, फार्मर की, अगर सर उसकी हमें उसको फ़ायदा देना है, उसकी इनकम डबल ट्रिपल करनी है, तो फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हर पिछड़ा, गरीब, वंचित, एससी की बात करें, इससे जुड़ के ही सर वो प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे मंत्री जी ने कहा, ये सर बिल्कुल ठीक है, ये स्कीम 31 मार्च 2021 को शुरू हुई थी और सर 26-27 तक ये चलनी है। इसमें सर 10,900 करोड़ रुपया हमने रखा है। सर ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। सर आपको खुद आके अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपकी डिमांड मिनिस्ट्री में आएगी तो कोई भी डिमांड जो करेगा उसे हम पूरी करेंगे। जहां तक सर आप भी राजस्थान से आते हैं, मैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारी स्टेट्स डिस्कशंस करती हैं। जैसे कि आपने कहा राजस्थान में सर, जैसे अलवर में है, वहाँ पे अनियन बेस्ड प्रोडक्ट्स की सर बात है। ये राजस्थान से सलाह मशवरा करके, आपका जो बारन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गार्लिक की, वो पहले ही वो उसे डिस्ट्रिक्ट को स्टेट सेंटर ने गार्लिक के लिए वे हब जो ODOP स्कीम में गार्लिक का वहाँ पे है। ऐसे ही सर चूरू में है, ग्राउंडनट का है। ऐसे ही सर राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, नहीं बस इतना ही बता दें आप। माननीय सदस्य सर, मैं धन्यवाद देता हूँ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मंत्री जी को, कि इनका एक विजन है कि हमारे किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने का काम करें। सर, मैं एक क्षेत्र से आता हूँ जहाँ का दूध उत्पादन का भी क्षेत्र भी अच्छा है। आपके हमारे इस क्षेत्र में आपने मोज़रेला चीज़ के लिए भी, आपका रेडी टू ईट के लिए आपने बात की है। क्या हमारे हाड़ौती, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा के क्षेत्र में और राजस्थान में जहाँ इतने विदेशी पर्यटक आते हैं, क्या हमारे क्षेत्र में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ खोलना चाहेंगे, जिससे हमारा दूध उत्पादन में और दूध को प्रोडक्शन करने के साथ, जरूर आपने बोला है कि लोग आना चाहते हैं, लोग जब तक लोग नहीं आएंगे इसमें आप राशि नहीं देंगे। पर आखिर में मुझे ये पूछना है कि लोग जब आएंगे, जब आप उनको इंसेंटिव देंगे, जो बैकवर्ड रीजन है, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है हमारे, वहाँ आप जब इंसेंटिव देंगे वहीं तो लोग आएंगे। आपसे इतना विनती करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी और हमारे क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप खोलें और आप फ्लोर पे एक एश्योरेंस दें, जिससे हमारे क्षेत्र को इसमें फायदा हो। स्पीकर साहब, दुष्यंत जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं और लगातार मेंबर पार्लियामेंट बनते आ रहे हैं। उनकी चिंता बहुत जायज़ है, क्योंकि किसान के पास अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उसके नज़दीक है तो उसकी डेयरी है, उसकी गाय भैंस है, उसकी, तो इसलिए जो आपने कहा, जैसे सर मैं कह रहा था अभी डिमांड ड्रिवन है। आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ इस स्कीम में अगर किसी ने अप्लाई किया जो आया तो सर अमूल आया है। पता नहीं क्यों नहीं हमारी स्टेट्स की, मैं पंजाब भी उसमें ही है, बाकी स्टेट्स भी हैं, राजस्थान, ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, ना कोई और किसी स्टेट का जो दूध उत्पादक हैं, जहाँ स्टेट्स हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक। सर एक मैं अंत में कहूँगा, निफ्टम की आपने बात की, निफ्टम बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है हमारे, जो हमारे नज़दीक यहाँ कुंडली में, जो हरियाणा में, जो राजस्थान के भी नज़दीक है। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, उनकी स्टडीज स्टेट लेवल पे होती है, पर आप किसी को भी बंदोबस्त हम करेंगे। आप राजस्थान से या किसी से भी निफ्टम में, इंस्टीट्यूट में किसी को भी ट्रेनिंग देने के लिए अगर वहाँ भेजना चाहते हैं, और स्पेशल टीम्स हैं जो वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी आपके पास भेजी जाएंगी। और दूध की जो बात आपने की है, बिल्कुल शॉर्ट में बड़ा ध्यान से हम इसको देखेंगे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में और स्पीकर साहब की डिस्ट्रिक्ट में दूध का कोई ना कोई सेंटर आ सके। धन्यवाद, आपने मुझे ये अनुमति दी। असम में फूड प्रोसेसिंग का बहुत वहाँ पे स्कोप है, नॉर्थ ईस्ट में फूड प्रोसेसिंग का बहुत स्कोप है, और यहाँ पे एक स्कीम भी है PMKSY, जिसके द्वारा 10 करोड़ का आवंटन सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है। मैं मंत्रालय से जानना चाहता हूँ कि असम में उन्होंने ये 10 करोड़ के जो PMKSY स्कीम्स है, किन
किन बेनिफिशरीज को दिया है, कितना आगे बढ़ा है, और क्या ऐसे भी बेनिफिशरीज हैं जिनको ये 10 करोड़ एलोकेट हो गया है पर उन्होंने खर्च नहीं किए हैं और इससे कारण पूरा जो 10 करोड़ का पैसा है वो ब्लॉक्ड हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है पर वो नहीं ले रहे। उसका भी विवरण मैं मंत्री से चाहूँगा। स्पीकर साहब, जैसे गौरव जी ने कहा, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। इस स्कीम में सर स्मॉल और मीडियम सेगमेंट के इन्वेस्टर्स आते हैं। सर अगर मैं बात करूं, असम की टोटल फिगर भी मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन सर मेन इसमें मैं जरूर सारे सदन को आप माध्यम से आपके बताना चाहता हूं। सर इसमें जो फायदा क्या है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन। किसी का भी कोई फार्मर है, वो कोल्ड चेन से जोड़ना चाहता है, दूध है जैसे, वो रखेगा तो अगर कोल्ड चेन होगी उसके साथ, अगर उसके बाद क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बना सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स के, इस तरीके से क्रिएशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी। सर स्कीम फॉर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस कर सकते हैं। जहां तक असम की आपने बात की है, असम अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वहां पे 112 हैं, ऑपरेशनल वहां पे 53 हैं। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1329.327 है, और इससे जो लाभ हुआ है, मैं सर ये जरूर बताना चाहता हूं, जो इससे लाभ हुआ है वो तकरीबन एम्प्लॉयमेंट वहां पे 29433 मिली है, और फार्मर्स को 87169। तो अगर आपको लगता है कोई आपका प्रोजेक्ट बंद है तो मैं जरूर आपसे मिलके क्वेश्चन नंबर 147